सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आज हियर मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके फिनाले वीक के तीसरे एपिसोड का यानी कि कल का December 2 का एपिसोड रिव्यू। एंड इस एपिसोड रिव्यू को मैं शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जाके चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, रेड बटन दबा दो सब्सक्राइब वाला, एक बार सब्सक्राइब बटन दबाना है। एंड उसके बाद आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहेंगी एंड और बहुत सारी वीडियोस आप देखते रहोगे हमारे चैनल पे। बाकी की वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं एंड सैटरडे से एक बहुत ही शानदार चीज़ आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग और भी इंजॉय करने वाले हो। एंड आई गारंटी यू दैट कि वो वीडियोस बहुत ही नॉलेजेबल एंड बहुत ही इफेक्टिव होने वाली हैं, तो उनको देखने के लिए भी ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा दें। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि कल का एपिसोड अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा क्या पूरा ही रिव्यू कर लेते हैं। एंड उस रिव्यू कल का एपिसोड जो एक्चुअली था, वो जो परसों का एपिसोड जो था वो यानी कि December 1 का एपिसोड, वो एंड हुआ था एक नोट पे कि अली गोनी बाहर जाएंगे या जैस्मिन बाहर जाएगी, इसका डिसीजन उन्हें खुद को लेना था। तो गाइज जो चीज़ एक्चुअल में मेरे को देखने में समझ आई वो ये आई कि गाइज मतलब इन लोगों ने क्या करा है कि जो सबसे बड़ी बात है, हम अली गोनी और जैस्मिन पर आते हैं। वो ये बात है कि अली गोनी एक बेटर प्लेयर थे इस सीज़न में मेरे हिसाब से। जो जैस्मिन का लॉजिक था कि अली इज़ अ बेटर प्लेयर, ही कुड हैव स्टेड इन। अगर दोनों को एक दूसरे के जीतने से फ़र्क ही नहीं पड़ता तो ऑनेस्टली मेरा मानना यह है कि अली कुड हैव स्टेड इन, बिकॉज मेरे हिसाब से अभी भी जैस्मिन के चांसेस बहुत मतलब माइनर से हैं, बहुत कम हैं जीतने के। बिकॉज एजाज एंड राहुल आर गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड जहाँ तक देखा जाए कल के एपिसोड की मैं अगर बात करूं, इन दोनों के इस मुद्दे के अलावा जो एक मुद्दा कल गर्म हुआ, एंड भाई जो मैंने कल देखा दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। रुबीना डलैक ने लात मार के कविता कौशिक को बाहर निकाला शो से। एंड एक्चुअली दैट हैपेंड, इनडायरेक्टली बोलो या डायरेक्टली बोलो। अब हम बात करेंगे कविता कौशिक जी, तो मैं नहीं बोल सकता यार, उस औरत को मैं जी नहीं बोल सकता जिसकी लैंग्वेज नेशनल टेलीविजन पे ऐसी है। पर्सनली वो बंदी कैसी होगी, मतलब मैं तो सीरियसली बहुत इरिटेटेड हूँ उस लेडी से। बट हैट्स ऑफ टू रुबीना डलैक, एक बहुत ही श्रूड औरत को ऐसा जवाब दिया। क्योंकि भाई धमकी दे रही थी कविता कौशिक रुबीना डलैक जी को कि घर के बाहर मिलना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी औकात क्या है, फिर तुम्हें बताऊंगी कि कैसे बात करते हैं। तो गाइज ऐसी धमकियां अगर आप नेशनल टेलीविजन पे प्रमोट कर रहे हो, पहली बात तो बिग बॉस के मेकर्स को ये चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए। दे कुड हैव गिवन अ बेटर रीजन, दे हैव मेनी थिंग्स इन देयर हैंड। बट इफ़ यू आर गोइंग बाय रियलिटी, यू आर गोइंग लाइव 24/7, ऐसी चीज़ दिख जाती है तो गाइज, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इन चीज़ों को अपने बच्चों से दूर रखें एंड ऐसे शो को देखो, लेकिन फैमिली में बैठ के मत देखो, बिकॉज बहुत माहौल गर्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। एंड शो देखने लायक है नो डाउट, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रुबीना डलैक, यार व्हाट अ मतलब वुमेन, मतलब क्या ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उसको निकाला है बाहर कविता को। एंड कविता हैज़ लॉस्ट रिस्पेक्ट, एक्चुअली मेरी भी रिस्पेक्ट चली गई है, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस ऑफ कविता कौशिक। जब वो आई मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग हो जाता शो। पर उन्होंने आके जो गंदगी फैलाई है, हम उसके बाद से तो मतलब शो टीवी पे देख ही नहीं सकते। मतलब लिविंग रूम में बैठ के तो घर के आप भूल ही जाओ कि आप बिग बॉस 14 देख पाए हो। कविता कौशिक के आने के बाद जो गंदगी मतलब हो सकती थी, जितना गटर वो मैडम खोल सकती थी, जितना उन्हीं की लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ हमेशा उनके बारे में, कि जितना गांड में वो घुस सकती थी लोगों के, वो घुसी हैं। एंड मेरे ख्याल से ये उन्हीं की लैंग्वेज है, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है। एंड गाइस जो सबसे कमाल की चीज़ मेरे को इस शो में लगी है वो ये लगी कि कविता कौशिक का वॉकआउट दिखाया गया, एंड वो एक्चुअली वॉकआउट नहीं था। बिकॉज कविता कौशिक का टेम्परामेंट नल्ले नल्ला पाव जैसा है। वो वहाँ पे जो बातें बोलना चाहती थी, अगर वो वहाँ बोल देती तो और इज्जत बिखर जाती जितनी बिखर चुकी थी। तो उसी चीज़ के डर से
अब बेइज्जती होती देख के शी वॉकड आउट एंड शी डिजर्व्स टू गो आउट ऑफ दैट शो एंड शी इज नोवेयर नियर द विनिंग पोडियम एक्चुअली। एंड एजाज जो हैं वो ऑलरेडी थ्रू हो चुके हैं फिनाले की तरफ। एंड अगर आप बात करो मेरे हिसाब से जो सेकंड कंटेस्टेंट मुझे प्रोमिनेंट लगती हैं वो है रुबीना डलैक। एंड नंबर 3 पे मुझे राहुल नज़र आ रहे हैं। जैस्मिन और अभिनव में से मेरे हिसाब से अभिनव वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन बिकॉज रहे हैं, लेकिन शो जीतने के चांसेस अभिनव के बहुत कम हैं। लेकिन रुबीना एंड क्या कहते हैं, रुबीना एंड एजाज के चांसेस मुझे बहुत हाई लगते हुए राहुल नंबर 3 पे लग रहे हैं मुझे इस टाइम पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं निक्की के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। निक्की के बारे में बात मैं बिल्कुल करने वाला हूँ बिकॉज निक्की के बारे में हम बात कर लेते हैं बिकॉज निक्की एक बहुत ही कमाल की कंटेस्टेंट निकल के आई हैं। एंड अच्छा इनका जो एटीट्यूड दिखाया गया वो यही था कि इन्होंने जो है शो के अंदर सिर्फ अपनी मर्जी की है, जो कि मतलब एक अलग ही लेवल का कंटेस्टेंट मैंने देखा है। क्योंकि मैं जानता हूँ एक कमरे के अंदर बंद रहना, हम सब ने वो चीज़ सही है थ्रू आउट 6 महीने 4 महीने जो लॉकडाउन के थे, हम लोगों ने सबने देखा है कि घर के अंदर रहने से एक इंसान कितना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एंड ये लोग लगातार इतनी देर से घर के अंदर रह रहे हैं, लेकिन निक्की ने बहुत कुछ सीखा होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। हालांकि उनकी आवाज़ की मिमिक्री राहुल बहुत बढ़िया करते हैं एंड मुझे भी उनकी आवाज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है, बट ठीक है, शी इज़ गुड इन हर ओन वे। बट मेरे को विनिंग कंटेस्टेंट निक्की तंबोली किसी भी हाल में नहीं लग रही हैं। हाँ, फिनाले में पहुंच सकती हैं रुबीना राहुल एंड एजाज के साथ, चांसेस हाई हैं। मुझे जैस्मिन और अभिनव के चांसेस थोड़े से लोग लगते हुए, बिकॉज अगर मैं बात करूं जैस्मिन की पॉपुलैरिटी के हिसाब से, तो यार पॉपुलैरिटी मुझे नहीं लगता कि इस शो के अंदर इतना कोई बड़ा सबब रहा है किसी भी सीज़न में। तो मेरे हिसाब से जो टॉप 4 फिनाले में हमें लोग देखने को मिलने वाले हैं वो होने वाले हैं एजाज खान। जी हाँ, बिल्कुल मैं एजाज खान की बात कर रहा हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ एजाज खान मुझे नज़र आ सकते हैं क्या कहते हैं फिनाले के अंदर, एंड ये जीतते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे ऑनेस्टली। बिकॉज हर बार बिग बॉस एक ऐसे कैरेक्टर को प्रमोट करता है जो अपने आप में जीता है। एंड चांसेस आर हाई विद राहुल इज़ वेल बिकॉज राहुल ने एक अपना ही अलग गेम खेला है, बट मुझे नहीं लगता कि उनका गेम ऑडियंस फेवरेट हो सकता था। तो अगर मैं बात करूं राहुल के बारे में, राहुल बहुत ही कन्वीनियंटली अपने हिसाब से चलते हैं कि जब हाँ उनको जो करना है वो करेंगे। अब जैसे पीछे वो जो पिंजरे वाला टास्क हुआ था उसके अंदर उन्होंने ज़बरदस्ती जिद पकड़ ली, एजाज जाए तो जाए मैं सबको लेके डूबूंगा, वो खुले में बोल देता है बंदा। तो दिस इज़ लाइक एन एटीट्यूड विच वी हैव सीन थ्रू आउट दिस सीजन ऑफ राहुल वैद्य। एंड मैं एक बात बोलूँगा, बहुत ही प्रोमिनेंट कंटेस्टेंट है जीतने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे चांसेस स्टिल एजाज के भारी हैं बिकॉज एजाज हैज़ प्लेड दिस गेम वेरी वेल। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रुबीना जी के बारे में, तो रुबीना इज़ वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट्स जिनके जिनके बारे में मैं एक बात बोलूँगा, ये ऑडियंस फेवरेट निकल के आ सकती हैं। एंड नंबर 4 पे मुझे बचे हुए कंटेस्टेंट में से सिर्फ निक्की नज़र आ रही हैं बिकॉज जैस्मिन एंड अभिनव आर नॉट दैट एंटरटेनिंग एक्चुअली, मुझे नहीं लगते, बाकी आप लोगों को लगते होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैस्मिन एक बुरी एक्ट्रेस है या कुछ भी है, इसके अंदर एक्टिंग का कोई लेना देना नहीं है। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस नो डाउट। कविता कौशिक इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस, बट बहुत ही घटिया औरत है कविता कौशिक, वो कौशिक पता लग गया। एंड लेकिन मैं बात करूँ जैस्मिन की, तो जैस्मिन के चांसेस मुझे थोड़े से हाई लगते हुए बाहर जाने के, बिकॉज मेरे हिसाब से अली अगर रुक जाता शो में तो चांसेस बढ़ सकते थे कि जैस्मिन और अली की टीम में से कोई जीत जाता है। लेकिन अली हैज़ टेकन अ डिसीजन, वो वैसे भी बोलता है कि उसकी मर्जी चलेगी। तो मैंने आपको कल के एपिसोड के रिव्यू में ही बता दिया था कि अली ऑब्वियसली बाहर जाने वाला है, वो जैस्मिन की बात 1% भी नहीं सुनेगा। तो इसके साथ ही एपिसोड का जो रिव्यू है वो मैं कर रहा हूँ वाइंड अप, बिकॉज बहुत ही ज़बरदस्त रहा कल का एपिसोड एंड बहुत ही कमाल का रहा एपिसोड। एंड मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा और जल्दी लेकर आऊँ
रिव्यू, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह ही 10 बजे के करीब रिव्यू अपलोड हो जाया करे, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इसे देखें, एंड बहुत ही मज़ा आता है जब अच्छा रिस्पॉन्स आता है, हम मेहनत करते हैं। एंड गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी त्रुटियाँ हों, जो भी गलतियाँ हों, आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे जाके हमें बता सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, कल से यहाँ पे भी फ्लैश होने लग जाएगा, यहाँ पे राइट पे भी फ्लैश होने लग जाएगा। एंड तो गाइस, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल जो नए हैं। एंड कोशिश करूँगा और नया कंटेंट और डिफरेंट कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। एंड रही बात इस वक्त चल रहे माहौल की, तो बहुत दुखद दिल से आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। मेरे पास अभी अपडेट आया कि एम डी एच जो हम मसाले खाते हैं उसके जो मॉडल हैं एंड ओनर हैं, महाशय धर्मपाल जी, अब इस दुनिया में नहीं रहे। एंड बहुत ही दुखद मन से ये सूचना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एंड so sorry to the family and condolences to the MDH family, but guys, he has lived up to everything and what a brilliant soul। बंदा खुद अपनी चीज़ प्रमोट करता था, ही नेवर हायर्ड एन एक्टर। तो गाइज बहुत ही ज़बरदस्त लगी मुझे वो चीज़ देखने में। वेरी इंस्पायरिंग ह्यूमन बीइंग, बहुत ही छोटे लेवल से काम शुरू किया एंड बहुत ही बड़े लेवल पे गए हैं। सो गाइज, आप उनके बारे में जो वीडियो है मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे डालने की, तो गाइज आप वो जाके ज़रूर देखना, आई बटन दबा के। जय हिंद, कल मिलते हैं।